Assalamualaikum my dear friends, students, welcome to STUDYHIGH.Pk and subscribe keep in contact for more videos and update। जैसे ही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MDCAT की डेट अनाउंस की और चौधरी मोहम्मद जबरान नासिर साहब ने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील दर्ज की, यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने सिलेबस जो कि ऑफिशियली अप्रूव कराना था एकेडमिक बोर्ड से उसको अपलोड नहीं किया, लिहाजा कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है, दोबारा से सिलेबस दिया जाए फिर MDCAT की डेट अनाउंस की जाए। उसी वक्त मेरे माइंड में एक ख्याल आया, क्योंकि जितनी पास हिस्ट्री है पिछले एक मंथ से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का माइंड जो कि मुझे पता लगा वो ये है कि अगर किसी बच्चे ने सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट में सिलेबस के ऊपर अपील की कि इन्होंने हमें सिलेबस कोई नहीं दिया, उस केस को कवर करने के लिए इन्होंने साथ ही नम्स का सिलेबस दे दिया। इसी तरह से जितने केस हुए हैं उनको ये पहले ही कवर कर देते हैं ताकि हाई कोर्ट के सामने हम शर्मिंदा ना हो। इसीलिए MDCAT को ताकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ही ले रजिस्ट्रेशन एकदम से स्टार्ट कर दी। ऐसे ही मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ये कह दे ये जो सा सिलेबस है ये ठीक है, ये ओके है, ये हम अप्रूव कर देते हैं, अगरचे उन्होंने पहले नहीं था कहा। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील हुई, साथ ही आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ये नोटिस दे दिया कि जो सा वो कॉमन सिलेबस है वो ओके है, यानी वो बिल्कुल ठीक है, वो मेडिकल एकेडमिक बोर्ड ने ही अप्रूव किया है, तो लिहाजा MDCAT 29 नवंबर को ही होगा। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है, यानी सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ, आपको 2 वीक का टाइम भी मिल गया है, डिले भी हो गया, सब कुछ हो गया। और मज़ीद डिले के जो ख्वाहिशमंद हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, ख्वाहिश करते रहें। तो बकाया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ये गेम खेल चुकी है, वो कोर्ट के केस को पहले ही कवर मार चुकी है। सो होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब मार दें गुस्से में आकर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेस, वर्क हार्ड, these days are very important for you, for your future, for your parents, for your family. Hope you best of luck. Allah Hafiz.